एग्जैक्टली मति ज्ञान यानी कि एसएससी सेंसिस और सब्जेक्ट का कनेक्शन होने के द्वारा जो बोध या जो ज्ञान मेरे अंदर उत्पन्न हो उसका नाम मति ज्ञान। उसमें हमने 5 स्टेप्स देखे थे, व्यंजन अवग्रह, अर्थ अवग्रह, इहा आपाय और धारणा। ये एक एक स्टेप्स है किस प्रकार मेरे अंदर मति ज्ञान जन्म लेगा। और ये जो 5 स्टेप्स है इसको हमने अलग अलग 6 प्रकार की इंद्रियों के साथ जुड़ा करके कुल 28 प्रकार हमने जाने हुए थे। सेकेंड साइड हमने श्रुत निश्चित और अश्रुत निश्चित को जाना हुआ था कल, जिसके अंदर बहु, अबहु, बहुविध, अबहुविध, अनिश्रित, निश्रित, असंदिग्ध, संदिग्ध, ध्रुव, अध्रुव, क्षिप्र और अक्षिप्र, कुल 12 प्रकार के श्रुत निश्चित। और इन 12 प्रकारों को जब 28 के साथ मल्टीप्लाई करने में आए तो 336 ऐसा फिगर बाहर आता है। उसके बाद हम थोड़े आगे बढ़े थे, हम अशुद्ध निश्चित की तरफ गए थे, जिसके अंदर 4 प्रकार की बुद्धि की बात आती है। तो 336 शुद्ध मिश्रित के प्लस 4 अशुद्ध के, तो कुल मिलाकर 340 भेद होते हैं मति ज्ञान के। तो उसमें से हमने ना कल अशुद्ध निश्चित मेरे ख्याल से हमने शुरू किया हुआ था, औत्पात की बुद्धि, जिस बुद्धि के द्वारा जो हमारा उत्तर बाहर आए या जिस प्रकार का हमारा बिहेवियर हो, बर्तन हो, उससे सामने वाला एकदम शॉक हो जाए, खलबली मच जाए उसके अंदर, एकदम चारों खाने चित ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दे। ये जो बुद्धि है मेरे अंदर जो सामने वाले को एकदम स्तब्ध करवा सके, उस बुद्धि का नाम है औत्पात की बुद्धि। ये 4 प्रकार की जो बुद्धि की बात आएगी, ये सब कुछ इनबिल्ट है, अपने गॉड्स गिफ्ट मान सकते हैं। इसको हम डेवलप नहीं कर पाएंगे इस भाव के अंदर। जहां पर शुद्ध निश्चित की बात है, मैं पुरुषार्थ करूंगा, थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा, थोड़ा समय ज्यादा समय दूंगा, तो शायद मेरे अंदर इसका लेवल कम ज्यादा होगा। लेकिन अश्रुत निश्चित कंप्लीटली मेरे कर्मों के उदय के ऊपर ही निर्भर है। मैं कुछ पुरुषार्थ करके इसको डेवलप नहीं कर पाऊंगा, चाहे कितना भी मैं पढ़ाई कर लूं या ये ज्ञान प्राप्त कर लूं, लेकिन स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको बोलते हैं, अगर मेरे अंदर वो नहीं है तो नहीं है। मैं बुद्धू का बुद्धू ही रहूंगा, चाहे मेरी डिग्रियां होती रहे, लेकिन स्मार्टनेस नहीं आएगी। तो वो जो स्ट्रीट स्मार्टनेस अपन जिसको बोलते हैं उसका नाम है उत्पादी की बुद्धि। सेकंड हम आए थे वैनय की बुद्धि, राइट। वैनय की बुद्धि यानी कि गुरु भगवंत का या वडील जनों का विनय करने के द्वारा जो बुद्धि हमारे अंदर प्रकट हो, उसका नाम वैनय की बुद्धि। हमने कल उसके अंदर वो श्रेणी महाराजा और वो चोर का एग्जाम्पल भी देखा हुआ। यहाँ तक मेरे ख्याल से हमने कल पॉज किया हुआ था। आज अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कार्मिक की बुद्धि। एज नेम सजेस्ट, कर्म यानी कि उसका एक और मतलब होता है क्रिया या काम। उसका मतलब कर्म, मतलब कर्म किए जा फल की चिंता मत करना, ऐसा वो भगवत गीता के अंदर आता है, माँ फलेशु कदाचन। तो सिमिलरली कार्मिक यानी कि एक ही काम बार बार रिपीटेशन में करने के द्वारा जो बुद्धि हमारे अंदर प्रकट हो, उसका नाम कार्मिक की बुद्धि। एग्जाम्पल, कोई शादी का बहनें होंगी ना, तो शायद वो मम्मी के घर पर उनको रोटी पहली पहली बार सिखाया हुआ होगा मम्मी ने। 10 12 15 18 साल की होगी तब शायद मम्मी ने रोटी बेलना, रोटी बनाना सिखाया हुआ होगा। तो पहली बार जब रोटी बनाने में आई थी तो बहुत ज्यादा देर भी लगी थी, और कुछ इतना गोल नहीं आया हुआ आया हुआ होगा, शायद पूरा आड़ा टेढ़ा या वो भारत का मैप आ गया हुआ होगा। पहली बार किया तब, फिर सेकेंड डे फिर से किया, तब थोड़ा, हाँ थोड़ा करके हमारा हाथ बैठा। ऐसा 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, 1 महीना गया, 2 महीना गया, अभी अपन एकदम प्रोफेशनल हो गए हैं रोटी बनाने के अंदर। अभी आज शायद वो बात को 10 12 15 20 साल हो गए हुए हो, और आज तो इतने प्रोफिशिएंट है कि अपने को देखना भी ना पड़े, ऑटोमेटिकली हमारे हाथ से वो बेलन घूमता रहे और रोटी अपने आप शेप फॉर्म करता रहेगा। और आजकल तो बहुत सारी बहनों को यूट्यूब या ऐसे कुछ म्यूजिक का भी शौक रहता है, तो कानों में मस्त कुछ ना कुछ अरिजीत सिंह बजता रहता है, और यहाँ पर अपने आप हाथों से रोटियां बेली भी जाती है और रोटी बन भी जाती है और अच्छी भी बनती है। तो स्टार्टिंग के अंदर जो रोटी को बेलने के लिए इतना फोकस लगाने के बाद भी अच्छी नहीं बनती थी, वही रोटी आज विदाउट एनी एनी फोकस बहुत अच्छी बनती जाती है। इसका नाम है कार्मिक की बुद्धि। एक ही चीज को रिपीटेशन 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 करने के द्वारा जो बुद्धि हमारे अंदर प्रकट हो जाती है, उसका नाम कार्मिक की बुद्धि। बहुत जनों को ऐसा भी होता है कि चाहे कितनी भी बार कर लेंगे ना, लेकिन वो बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। उसको अपन आज वो डिसलेक्सिया वगैरह बोलते हैं, या अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, कि उसको चाहे कितनी भी बार एक ही एक चीज बोलने में आए या सिखाने में आए, लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर पाता, बिकॉज ये कार्मिक की बुद्धि का एब्सेंस है।
ये भी बाय बाय बर्थ यानी कि कर्मों के उदय के कारण से ही ये बुद्धि होती है। अपन नए से हमारे अंदर इस चीज को डेवलप नहीं कर पाए। और चौथी, पारिणामिकी बुद्धि। बहुत बार क्या होता है ना कि एज जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ऑटोमेटिकली इंसान का जो बुद्धि है वो परिपक्व होता है कि मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है। अपन बोलते हैं कि ये बाल ऐसे ही धूप के अंदर सफेद नहीं किए हुए हैं, तो जिसको अपन एक्सपीरियंस बोलते हैं, उसका नाम है पारिणामिकी बुद्धि। यानी कि वह एक्सपीरियंस तो शायद कार्मिकी के अंदर चला जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली में हमारा एज आगे बढ़ने के द्वारा जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर नॉलेज आता रहे, उसका नाम है पारिणामिकी बुद्धि। बहुत सुंदर एग्जाम्पल उसका अपन देखते हैं। जब छोटा था तब बहुत लड़ाई झगड़े वगैरह थोड़ा ज्यादा होता था, मस्ती एंड फुल मार पीट, ये वो, किसी को धो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसमें एक बार क्या हुआ, मेरा एक अच्छा फ्रेंड था, कुछ शायद बातचीत करने में, कुछ खेल कूद में ऐसा कुछ हमारा झगड़ा हो गया, तो मुझे आया एकदम से गुस्सा, और मैंने फट 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 उसको ठोकम पट्टी शुरू कर दी। तो उसमें क्या, उस समय इतना ज्यादा वो आवेश था कि मालूम नहीं पड़ा, थोड़ी कुटाई ज्यादा हो गई। अभी वो सामने वाला जो मेरा फ्रेंड था, उसको यहाँ से आने लगा खून, और मेरे यहाँ तो बैंड बज गया कि अरे बाप रे खून आ गया। ये जाकर के उसकी मम्मी को बोलेगा, उसकी मम्मी मेरी मम्मी को बोलेगी, मेरी मम्मी पापा को बोलेंगे, और दोनों जने मिलकर के मेरे को धोएंगे। गया मैं तो आज काम पे, कौन। और फटाफट में मैं भागा घर के अंदर, बैंडेड किधर है, बैंडेड किधर है। पहले तो वो 50 पैसे 1 रुपए वाली वो बैंडेड पड़ी रहती थी घर के अंदर, इसमें गम होता नहीं था, लेकिन फिर भी एक तसल्ली थी कि भैया बैंडेड है। ऐसी बैंडेड घर के अंदर ढूंढने के लिए मैं भागा, यहाँ है वहां है, रूम के अंदर, किचन के अंदर, वो बॉक्स मेडिकल किट के अंदर, यहाँ वहां सब कुछ ढूंढा, लेकिन मिल ही नहीं रहा। और घर के बाहर ही वो मेरा फ्रेंड खड़ा था जो रोए जा रहा है, उसका रोना नॉन स्टॉप। एक तो दर्द हो रहा था और दूसरा खून देख लिया, यानी कि एक्स्ट्रा वाला वो आ गया इफेक्ट। अभी मेरी जो दादी थी, वो दादी ने देखा कि भाई ये बच्चा भागम भागी कर रहा है पूरे घर के अंदर, घर को सिर पर उठा लिया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। मेरे को रोका, ए चित्रा, क्या हुआ, क्या भागम भागी कर रहा है। तो मैं दादा ने, देखो ऐसा हो गया, अपन खेल रहे थे, मेरा कुछ फॉल्ट नहीं था, उसका ही फॉल्ट था, उसने ऐसा किया, हमारे दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, मैंने डिशुम मारा, उसके यहाँ पर खून आ गया, अभी वो मम्मी को जाकर के बोल देगा तो मेरे तो गया। बस इतना ही है, ले रुक, इधर ही रुक, तेरे फ्रेंड को भी इधर ही रख, मैं आती हूँ। दादी अंदर गई और चुटकी भर हल्दी का पाउडर लेकर के आए, और जोर से वो बच्चे को यहाँ पर, मेरे फ्रेंड को यहाँ पर, वो जो खून था वहां पर हल्दी चिपका दी। 5 मिनट के अंदर तो वो खून स्टॉप, और 10 मिनट के अंदर बच्चे का रोना भी स्टॉप। आधे घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली वो जो हल्दी जो एक वो जम गई थी, वो अपने आप गिर गई, और यहाँ पर एक हल्का सा निशान, कुछ मालूम भी ना पड़ेगी यहाँ पर कुछ लगा हुआ था, ऐसा हो गया। तो बाप रे बाप, मैं तो पागलों की तरह बैंडेड 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 करके घूम रहा था, और दादी ने तो एकदम चुटकी भर के अंदर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ये जो एज के जाने के साथ जिस बुद्धि का अवतरण हमारे अंदर होता है, जो सीखना नहीं पड़ता कि भाई ऐसा लगे तो ऐसा करना वैसा करना, वो अपने आप हमारे अंदर स्फुरता है, वो उत्पन्न होता है, उसका नाम है पारिणामिकी बुद्धि। हाँ तनिषा जी, कुछ पूछना तो पूछ सकते सर, अगर मैं आपका ये लेक्चर सुन रही हूँ, मतलब आप जो बोल रहे हो वो ज्ञान मैं प्राप्त कर रही हूँ, और साथ साथ में मैं अपना दूसरा काम करती हूँ, तो उसमें कोई दोष लगता है? हैं। तो ऐसा सुनो, ये परमात्मा की वाणी है जो अपन पढ़ रहे हैं। तो परमात्मा की वाणी यानी कि व्याख्यान अगर अपन सुनते हैं, तो परमात्मा की वाणी सुनते टाइम अगर अपन घर का कामकाज वगैरह करते रहे, तो ऐसे उचित तो नहीं लगता। लेकिन अगर हमारी मजबूरी है कि वे अपने को घर के कामकाज में से फ्री टाइम मिलता ही नहीं, अगर वो घर का कामकाज नहीं करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत घर के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो घर का कामकाज करो और क्लास छोड़ दो, या फिर कामकाज करते करते क्लास सुनो। ऐसा मेरे पास दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं कि मैं फ्री बैठी हूँ और उस समय मैं मोबाइल में फेसबुक वगैरह ब्राउज कर रही हूँ, उससे मेरे को काम याद नहीं आता। ऐसी मेरी अवस्था है ही नहीं, तो चल जाएगा। लेकिन अपने को काम इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे ही बैठे हुए हैं तो थोड़ा चलो हाथ में कुछ अपन कुछ सब्जी वगैरह सुधार देते हैं, ऐसा अभी अपना क्लास भी हो जाएगा और सब्जी का भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा उचित कम लगता है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है, अवॉइडेबल है, पोस्टपोन कर सकते हैं काम को, तो करके एक चित्त होकर के सुनना वो बेटर है। अगर उसको पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं है, तो 2 in 1 होगा तो चलेगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध निश्चित। धन्यवाद। हाँ, अशुद्ध निश्चित की चार बुद्धि, उत्पाती की, विनय वैनयी की, कार्मिक की और पारिणामिक की। सामने वाले को एकदम स्तब्ध कर दे वैसा पहला नंबर,
दूसरा विनय, गुरुजन या वडील जन का विनय करने के द्वारा जो हमारे अंदर उत्पन्न हो बुद्धि, उसका नाम विनय की बुद्धि। कार्मिकी, बार बार रिपीटेशन के अंदर एक ही चीज को करने के द्वारा जो हमारे अंदर प्रोफिशिएंसी उत्पन्न हो, उसका नाम कार्मिकी बुद्धि। और आखिरी वाला, एज के बढ़ने से हमारे अंदर जो बुद्धि उत्पन्न हो, उसका नाम पारिणामिकी बुद्धि। राइट? यहाँ पर हमारा मति ज्ञान ऑफिशियली यहाँ पर पूरा होता है। 336 प्लस 4, तो कुल 340 भेद हमने मति ज्ञान के अंदर देखे। बस इसमें एक चीज याद रखनी है कि मति ज्ञान यानी कि SSC, सब्जेक्ट, सेंसिस और कनेक्शन, इसके द्वारा जो बोध मेरे अंदर हो, उसका नाम है मति ज्ञान। अभी अपन कर्मगण में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रकार का ज्ञानावरणीय कर्म यानी कि श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म। जो कर्म श्रुत ज्ञान को ढकने का काम करता हो, उसका नाम श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म। एकदम सिंपल। मति ज्ञान को ढकने का काम करे वो मति ज्ञानावरणीय, सिमिलरली श्रुत ज्ञान को ढकने का काम करे वो श्रुत ज्ञानावरणीय। इसके ना दो अलग अलग प्रकार से भेद होते हैं। एक 14 भेद वाला श्रुत ज्ञान आता है और एक 20 भेद वाला श्रुत ज्ञान आता है। अपन दोनों को देखेंगे। स्टार्टिंग 14 भेद वाले से अपन करते हैं। अभी चलो, मेरा एक प्रश्न। एग्जैक्टली श्रुत ज्ञान यानी कि क्या? मति ज्ञान को तो हमने समझ लिया, राइट? वो सेंसिस है, सब्जेक्ट है, उसका कनेक्शन हुआ, यानी कि मति ज्ञान हो गया। अभी एग्जैक्टली व्हाट इज शुद्ध ज्ञान, किसी को मालूम हो तो बोल सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। बिकॉज हमको ना बहुत बार लगता है कि इसका नाम शुद्ध ज्ञान, उसका नाम शुद्ध ज्ञान, लेकिन एग्जैक्टली में वो बहुत डिफरेंट है। किसको मालूम है तो बोल सकते बोलता ज्ञान। हैं। किसका? बोलता ज्ञान। हाँ, बोलते हैं, करेक्ट। पांचों के पांच ज्ञान में से एकमात्र शुद्ध ज्ञान ऐसा है कि जो व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं हम। बाकी मति, अवधि वगैरह अपने को अंदर फीलिंग में या विचारों के अंदर रहेगा, अपन उसको बोल नहीं पाएंगे। सुंदर, सुपर। लेकिन एग्जैक्टली अभी अगर अपन जो बोल रहे हैं, उसका नाम शुद्ध ज्ञान। ओके, ठीक है, जो वर्ड्स मेरे मुंह से निकले। अभी अगर मैं कोई गाथा कर रहा हूं तो क्या वो शुद्ध ज्ञान होगा? अभी अपन जो स्वाध्याय कर रहे हैं, वो शुद्ध ज्ञान आएगा या फिर मति ज्ञान के अंदर आएगा? प्रतिक्रमण के अंदर अगर कोई सूत्र मैंने कंठस्थ किए हुए हैं और उसको मैं बोल रहा हूँ, नया नया मैंने अतिचार पक्का किया और अतिचार को मैंने प्रतिक्रमण के अंदर बोला, तो मेरा वो अतिचार बोला जो था, वो शुद्ध ज्ञान से आया या मति ज्ञान से आया? देखो, एक बात सिंपल है, जो बोला ना, वर्ड्स बाहर निकले, वो शुद्ध ज्ञान, फुल स्टॉप। लेकिन उसके पीछे की जो थिंकिंग की प्रक्रिया थी, वो मति ज्ञान कहलाएगा कि शुद्ध ज्ञान कहलाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली व्हाट इज शुद्ध ज्ञान? एक तो वर्ड्स निकला वो, ठीक है। सेकंड क्या? बिकॉज बहुत बार ना मति ज्ञान के अंदर भी शब्द तो बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने ना मति ज्ञान के अंदर देखा हुआ था इहा, अपाय और धारणा, राइट? उसको अपन लेते हैं। लेकिन कोई चीज थी, हमने वो चाय का एग्जाम्पल लिया हुआ था। चाय पिया, फिर हमको मालूम पड़ा कि अरे बाप रे, शक्कर तो है ही नहीं इसके अंदर। तो हमने बोला कि भाई चाय के अंदर शक्कर नहीं है। जो बोलने की प्रक्रिया हुई वो शुद्ध ज्ञान, ठीक है। लेकिन जो हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा था, उसका नाम है मति ज्ञान। सिमिलरली, तो जो शुद्ध ज्ञान है, तो क्या वो सिर्फ बोलने तक सीमित है या उसका और भी कुछ डेफिनेशन के अंदर आता है? इसको अगर अगर ध्यान में हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। गुरुजी इसका सुनना अर्थ और हमें उसका पता होगा। हाँ कौशिक जी, पहले आप बोलिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, जो सुन के समझ में आता है वैसा, मतलब सुन के उसको एक अंदर लेना, ग्रहण करना। राइट। चलो मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ। ए फॉर? जी। जी ए, गुरुजी ए प्रणाम। फॉर? एप्पल। हाँ, अभी ये जो आपने ए फॉर एप्पल बोला, ये शुद्ध ज्ञान था या मति ज्ञान था? मति ज्ञान के कारण मेरे को वो आया याद में, लेकिन श्रुत ज्ञान के कारण मैं बोल रहा हूँ उसको, तो दोनों हाँ, का मिश्रित अंडरस्टूड। हुआ। तो जो हमने बोला वो शुद्ध ज्ञान है, एंड वो तो हमने एकदम पक्का पहले किसी बहन ने बोला हुआ था कि चार पांचों के पांच में से एकमात्र शुद्ध है जो बोल सकता है, व्यक्त कर सकता है। बाकी कोई भी ज्ञान अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अगर व्यक्त करना है तो शुद्ध का ही सहारा लेना पड़ेगा। ओके। लेकिन आपने जो सोचा ए फॉर एप्पल, वो मति ज्ञान या शुद्ध ज्ञान? जितना अभी मुझे पता है उसके हिसाब से तो मति ज्ञान में आया है।
गुरुजी ऐसा होगा कि जिसमें आलंबन रहता है, जैसे पहले कहीं सुना हुआ या अभी पढ़ा हुआ हम्म चीज को बोल। चलो एक और प्रश्न, मुझे इसीलिए अजीत गुरु शांति नहीं मालूम, ठीक है। हाँ अगर सारिका जी आपको बोलना है तो बोल सकते अभी जिस गाथा का अर्थ पता है वो आके श्रुत ज्ञान हो गया, मति हम्म ज्ञान हो गया। सिर्फ गाथा करेंगे तो श्रुत ज्ञान है, और उसका अर्थ पता है तो मति ज्ञान हो गया। चलो अभी आपको नमुथुनम का अर्थ मालूम है क्या? थोड़ा थोड़ा गुरुजी। हाँ, तो अगर अभी अगर आप नमुथुनम बोलते हैं सुबह को अपने प्रतिक्रमण में या फिर चैत्य वंदन के अंदर, तो वो शुद्ध ज्ञान या मति ज्ञान से आया? याद था, फिर बोला तो आपको अर्थ तो नहीं मालूम दोनों ना, आ गए ना आपने गुरुजी। बोला कि थी छोटा मोटा आधा अधूरा मालूम, अपन अभी उसको जीरो रखते कि अर्थ नहीं मालूम, एकदम शून्य। सिर्फ नमुथुनम का जो शब्द है, सूत्र, वो एकदम कंठस्थ पक्का किया हुआ है, और वो आपने चैत्य वंदन के अंदर बोल दिया। अभी वो नमुथुनम जो आपने बोला, जो प्रोसेस थी थिंकिंग की, वो शुद्ध ज्ञान या मति ज्ञान? श्रुत ज्ञान भी हो गया है, और याद रख के बताया इसलिए मति ज्ञान भी हो सकता है। तो वो तो कुछ भी सकता है, नहीं है क्या एग्जैक्टली में ऐसे श्रुत ज्ञान है वो। ऐसे शुद्ध ज्ञान? देखो हमारा ना गुरु इसमें जी, क्या हुआ था। गुरु हाँ जी, हाँ, अर्पण जी बोल सकते हाँ उसमें, हाँ जो गाथा हैं। जिसका भेद मतलब हमने समझ लिया, जब हम समझ रहे हैं गुरु जी से या पंडित जी से या किसी से भी, तो वो श्रुत ज्ञान हुआ, और वो ज्ञान हमें आ गया। और फिर जब जैसे आपने बताया, अगर हम चैत वंदन में जो बोलते हैं, तो वो विचारणा के बगैर हम जो बोले जा रहे हैं वो मति ज्ञान हुआ। बट विचारणा अंदर अर्थ का ग्रहण करते करते बोले, समझ जब समझ रहे तब वो श्रुत ज्ञान हुआ। तो ये क्या सिर्फ शास्त्र या धर्म या सूत्र तक ही सीमित रहता है शुद्ध ज्ञान, या स्कूल का पढ़ते हैं या धंधे का अपन पढ़ाई करते हैं तो वो भी शुद्ध ज्ञान कि जब कहलाए? मतलब इन जनरल जब मीनिंग समझते हैं किसी भी गुरु से, किसी भी व्यक्ति से, जब मीनिंग समझते हैं हम्म, वो चीज का, तो वो श्रुत ज्ञान हुआ। अच्छा, मीनिंग समझे तो शुद्ध ज्ञान हुआ। ओके। और खाली सुनने के लिए सुन लिया तो क्योंकि वो इंद्रिय के हिसाब से सुन लिया, मतलब ओके ऐसा। देखो हमने मति ज्ञान के अंदर ना इंद्रिय के साथ मन को भी ऐड किया हुआ था, अगर याद हो तो। हमने इहा अपाय धारणा के अंदर 6 6 6 लिखा हुआ है, यानी कि 5 इंद्रिय प्लस मन। तो मन को भी अपन इंद्रिय के अंदर गिन लेते हैं। तो अगर मन का उपयोग किया तो वो भी मति ज्ञान के अंदर आ ही गया ना। बराबर। मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान भी नहीं पॉसिबल है, मति ज्ञान तो रहता ही है। ये और मुझे मान जो रहता है, स्कूल की डिफरेंस पढ़ाई क्या है? वगैरह है वो श्रुत अज्ञान, जो संसार के लिए रहता है वो श्रुत अज्ञान में आएगा, और जो सम्यक की तरफ ले जाए वो श्रुत ज्ञान होगा। चलो मेरा एक और प्रश्न, कर्म ग्रंथ मेरे को नहीं मालूम, मतलब ये ऐसा ऊपर ऊपर का मालूम है, मैंने गाथा वगैरह पक्का नहीं किया, ठीक है। अभी अगर मैं गाथा पढ़ने को बैठता हूँ कर्म ग्रंथ की, और मैंने गाथा पक्का किया, तो वो जो मेरा चल रहा था वो श्रुत या मति? श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान। पढ़ा ना इसमें श्रुत थोड़ा, ज्ञान। अपने को इसमें पकाना पड़ेगा शुद्ध ज्ञान के दोनों। अंदर, exactly। चलो अपन वर्ड बाय वर्ड ब्रेकअप करते हैं, किसी को अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो कर सकते हैं कि एग्जैक्टली शुद्ध ज्ञान यानी कि क्या, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। श्रुत जो शब्द है ना, वो श्रवण में से निकला हुआ है, सुनना, श्रवण करना, उसका अपभ्रंश होकर के श्रुत ऐसा बना। तो सुनने के द्वारा मुझे जो ज्ञान हो उसका नाम शुद्ध ज्ञान, ऐसा इसके शब्द के द्वारा मुझे मालूम पड़ा। लेकिन सुनना वो तो अपना एक इंद्रिय का वो हो गया, सेंसेस सब्जेक्ट और कनेक्शन के अंदर चला गया। तो भी अगर मैं सुन करके अगर मेरे को बोध होता है, तो उसको तो मैं मति ज्ञान के अंदर भी ले पाऊंगा और शुद्ध ज्ञान के अंदर भी ले पाऊंगा। तो भाई इसके बीच में डिफरेंस क्या? अगर दोनों के अंदर ले सकता हूँ, तो दोनों चीजों को अलग अलग क्यों रखा? किसी एक को ही रखते, एटलीस्ट 5 के बजाय 4 ज्ञान ही मुझ में ही होते, तो मेरा थोड़ा पढ़ना भी कम हो जाता, एक्स्ट्रा ज्ञान गुरुजी कुछ ना कुछ पहले मतलब तो आदान होगा। प्रदान, हाँ पहले बोलिए। ज्ञान का आदान प्रदान सुनने से ही होता था। जो गुरु होते थे अपने शिष्य को बोलकर ही समझाते थे। करेक्ट। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब समय का प्रभाव से जो है याद रखने की शक्ति कम हुई, उसके बाद ही वो देवर्षि गणी शमा शमन जी ने मतलब वल्लभीपुर में कुछ करवाया था ऐसे। स्वाचार्य कुछ थे, मतलब शुद्ध ज्ञान वहां से लिखना चालू हुआ। तो अब लिखना हमारे चालू, लिए करेक्ट। खाली तो सुनकर
राइट, सुनकर पहले याद क्या सुन रखना, करके, हाँ पहले जो सुन करके लिखना मेरे और को सुनना। सूत्र याद होता था, और अभी मैं पढ़ करके याद कर रहा हूँ, तो थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी शुद्ध ज्ञान के अंदर ही आएगा। लेकिन अभी दोनों के बीच का भेद, अंतर क्या, तो ये फर्स्ट टाइम का कोई भी ज्ञान हो, चाहे वो स्पर्श से हो, इससे हो, इससे हो, इससे हो या इससे हो, फर्स्ट टाइम वाला ज्ञान जो मैं ग्रहण करूं वो शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। एक बार मैंने वो ज्ञान ग्रहण कर लिया, अभी मैं उसको अपनी मेमोरी में से रिकलेक्शन करता हूं, उसका नाम है मति ज्ञान। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, देखो मति ज्ञान का व्यंजन था, अर्थ था, इहा था, अपाय था और धारणा था। यानी कि वो चाय वाला वापस अपन जाते हैं, वो चाय पिया ना, तो भी मुझे मालूम है कि भाई चाय का टेस्ट ऐसा होता है। तो मेरे मेमोरी के अंदर जो फीड हुआ था कि चाय यहाँ ऐसे कलर की होनी, उसका ऐसा टेस्ट आना, जो मेरे अंदर वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर थी, उसमें से मैंने कंपैरिजन किया, इहा किया, अपाय किया और धारणा की, तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई इसके अंदर शक्कर है ही नहीं। तो ये मेरा मति ज्ञान। लेकिन जब मैंने पहली बार चाय पी हुई होगी जीवन के अंदर, जब मेरे पास कंपेयर करने के लिए कुछ था ही नहीं, पहली बार मैंने चाय पी, वो अच्छा चाय ऐसी होती है, ऐसा टेस्ट होता है, उसके अंदर इतनी शक्कर आती है, इतना कड़कपन हो तो ही मजा आता है। ये जो फर्स्ट टाइम का मेरे अंदर ज्ञान का इनपुट हुआ, उसका नाम शुद्ध ज्ञान। और वो जो इनपुट था मैंने मेरी मेमोरी के अंदर स्टोर किया, और ये बार बार उसका मैं इहा अपाय धारणा, इहा अपाय धारणा करता रहता हूं, उसका नाम होगा मति ज्ञान। तो जनरली किसी भी इंद्रियों के द्वारा सबसे प्रथम बार का नया ज्ञान हमारे अंदर अवतरण हो, वो शुद्ध ज्ञान। और एक बार नया ज्ञान आया, अभी हमारे अंदर वो बैठ गया, आधा अधूरा बैठा या पूरा बैठा, दैट डजंट मैटर, लेकिन एक बार हमारे अंदर ज्ञान का प्रवेश हुआ, वापिस अगर अपन उसको एक्सेस करते हैं, उसका नाम है मति ज्ञान। एग्जाम्पल सेकंड, ये कर्म ग्रंथ की जो अपन बात कर रहे हैं, अभी अपन आज एकदम नई नई बातें करेंगे, तो आज ये बातें शुद्ध ज्ञान कहलाएगी। कल अगर अपन इसी का एक रिकैप देखेंगे ना, तो वो मति ज्ञान कहलाएगा, बिकॉज ऑलरेडी सबने वो सुना हुआ है, बस उसको अपन रिकलेक्शन कर रहे हैं, तो वो मति ज्ञान के अंदर जाएगा। नए से मैं कोई भी चीज करता हूँ, सीखता हूँ, सुनता हूँ या समझता हूँ, वो सब कुछ शुद्ध ज्ञान कहलाया जाएगा। राइट? हाँ अर्पण जी बोल सकते हैं। हाँ पंडित जी, जैसे अभी आपने बताया कि पहली बार सुना तो वो श्रुत ज्ञान हुआ, पर राइट, अपने 5 ज्ञान में पहला क्रम तो मति ज्ञान का है, एग्जैक्टली करेक्ट। चलो तो आप ना एक बार ये अनम्यूट समझ पर में रहना। नहीं आया। हाँ, आप अनम्यूट पर रहना। अभी आप 2 साल के, ऐसा अपन समझते हैं, ऐसा आप कल्पना करना, ठीक है, आप 2 साल के बच्चे हैं। अभी मैंने ना आपके हम्म, सामने कैंडल लेकर गया, जल उसमें ज्योत थी, वो कैंडल को मैंने आपके सामने रखा, आप 2 साल के बच्चे हैं, आपने अपनी उंगली वो बच्चे की कुतूहलता से वो कैंडल की ज्योत के अंदर डाली, क्या होगा फिर? हाथ जलेगा। जलेगा। आप मतलब फिर पहली उसको बाहर बार, निकालेंगे हाँ, कि रखेंगे? हाथ हाथ ले लेंगे। हाथ ले लेंगे। ये किसने सिखाया आपको? गरम पदार्थ के अंदर हाथ डाला तो जला, आपने आपने आपका हाथ बाहर निकाला ना, ये कहाँ से सीखा? मति ज्ञान, मति ज्ञान हुआ। बिकॉज हमारे पास बिकॉज, मेमोरी थी कि ऐसा गरम 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 हाँ, पदार्थ अगर कुछ होता है, उसमें अगर मेरा स्पर्श हाँ, हुआ लंबे समय तक, तो मेरी स्किन डैमेज होगी, मुझे बहुत वेदना होगी, तो पीछे खींच लेना। वो मेरे दिमाग में मेमोरी से मुझे ऑर्डर आया और मैंने मेरी उंगली पीछे खींची। जब मुझे 2 साल हम्म, का था, भूख लगती थी, मैं रोता था, मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मैं भूख, कुछ ना कुछ हो रहा है, मेरे को रोना आता है, मैं रोता था, चिल्लाता था। फिर जब खाना मिलता मैं शांत हो जाता। जब मेरे को 1 नंबर 2 नंबर आता तो मैं चिल्लाता था, भागम भागी करता था, तब मालूम पड़ा अच्छा 1 नंबर 2 नंबर कुछ ना कुछ आया हुआ है। तो ये किसी ने मुझे सिखाया नहीं था, मेरे अंदर इनबिल्ट था ये हम्म, सब कुछ। तो मति हम्म, ज्ञान स्टार्टिंग से, जन्म से अच्छा, ही होगा, भले उसका थोड़ा बहुत मात्रा कम होगा, ओके, लेकिन होगा। शुद्ध ज्ञान कैसा है? अगर 2 साल की अगर आपका उम्र है, अगर मैं आपको अधिक शांति सिखाऊं तो सीख पाओगे? वेरी वेरी डिफिकल्ट, हम्म, अपन इम्पॉसिबल मान ले, 2 साल का बच्चा, और उसको मैंने हम्म, अधिक शांति बोला और वो सीखा, इम्पॉसिबल। तो 2 साल की उम्र में भी मति ज्ञान था, शुद्ध ज्ञान एब्सेंट। धीमे धीमे 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, पाठशाला भेजना शुरू किया, पंडित जी ने वहां पर नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम सिखाया, बार बार याद किया, वहां से हमारी शुद्ध ज्ञान की जर्नी शुरू हुई। लेकिन जिस क्षण हमारा जन्म हुआ, उसी क्षण से मति ज्ञान तो था, और धीमे धीमे ओके, धीमे अपन आगे बढ़े, हमारा शुद्ध ज्ञान का लेवल बढ़ता गया, और वो शुद्ध ज्ञान हमने धीमे धीमे करके मति ज्ञान के अंदर ट्रांसफर करते गए। लेकिन पहले आया मति ज्ञान, फिर आया शुद्ध ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान फिर इंटर्न मति ज्ञान को और ज्यादा सशक्त करता रहता है। क्लियर? क्लियर क्लियर।
अभी अपन थोड़ा गुरुदेव जी आगे बढ़ते हैं शुद्ध ज्ञान के अंदर। फर्स्ट एक्सपोजर इज शुद्ध ज्ञान, हाँ नेक्स्ट एक्सपीरियंस, मत ठीक है। पहली बार का ज्ञान, चाहे वो स्पर्श से हो, रस से हो, घ्राणेन्द्रिय से हो, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय या मन, किसी भी इंद्रिय 5+1 6 इंद्रियों के द्वारा, किसी के द्वारा भी सबसे प्रथम बार मुझे ज्ञान बोध हो, उसका नाम शुद्ध ज्ञान। और वो जो मुझे पहली बार हुआ उसका मैंने मेरे मन के अंदर स्टोरेज किया, मेमोरी किया, या फिर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मैंने रखा और उसमें से बार बार मैं इनपुट लेता रहूं, उसका नाम है मति ज्ञान। जनरली स्पीकिंग ये शुद्ध ज्ञान ना, ये ज्यादातर इससे और इससे होगा, बिकॉज स्पर्श से या रस से या स्मेल से हमारा जो भी होना था स्टार्टिंग में हो गया। हमको मालूम है तीखा कैसा, फीका कैसा, मीठा कैसा, कड़वा कैसा, तूरा कैसा। अभी कोई ऐसा नया टेस्ट नहीं है कि जिसको आपने पहली बार अच्छा हाँ ये ऐसा ऐसा जनरली नहीं होगा। सारे के सारे टेस्ट हमने कर लिए हुए हैं। जितने भी स्पर्श करने थे मोस्टली हमने स्पर्श भी किए हुए हैं। ठंडा कैसा, गर्म कैसा, चिकना कैसा, ड्राई कैसा, सब अपने को मालूम है। तो अपना वहां पर भी एक लिमिट आ चुका है स्पर्श के अंदर भी। सेम थिंग स्मेल के अंदर भी, कितना ही तो स्मेल कर पाएंगे। अभी अपने को मालूम है कि ये गुड है और ये बैड है, और बीच का पूरा रेंज है, मालूम पड़ गया, अपना ये भी खत्म हो गया। right? लेकिन जो शब्द है वो शब्द नए 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 आते रहेंगे, और उसके हिसाब से हमारा जीवन के अंतिम क्षण तक नया नया ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आता रहेगा। शायद अपन छोटे थे तो अपन नमस्कार महामंत्र, पंचेंद्रिय वगैरह पढ़ते थे, थोड़े बड़े हुए फिर हमने चैत्यवंदन पढ़ा, थोड़े आगे बढ़े प्रतिक्रमण के सूत्र पढ़े, थोड़े आगे बढ़े फिर अतिचार किया, नवस्मरण किया, थोड़े आगे बढ़े कर्म ग्रंथ किया। ऐसे करते जाएंगे तो जीवन के अंतिम क्षण तक भी हमको हर एक बार वर्ड्स के द्वारा नया नया ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। बाकी 4 इंद्रियों के अंदर एक लिमिट आ जाएगी कि बस इतना ही अपने को फील हो सकता है, इतना ही अपने को स्मेल आ सकती है, इतना ही अपन टेस्ट कर पाएंगे, फुल स्टॉप। लेकिन वर्ड्स के क्षेत्र के अंदर कोई लिमिटेशन है ही नहीं। हमारे पास सागर जितना शुद्ध पड़ा हुआ है, और जितनी बार हम नया नया चीज पढ़ेंगे, नया नया शुद्ध ज्ञान हमारे अंदर उद्भव होगा और जीवन के अंतिम क्षण तक हो जाएगा। तो जिस प्रकार हमने मति ज्ञान के अंदर SSC किया था, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान के अंदर WOC वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, और उसका कनेक्शन हुआ, ये शुद्ध ज्ञान। सिंपल में एक्चुअल में तो 5 की 5 इंद्रिय से होता है, लेकिन बाकी की जो 3 इंद्रिय है, स्पर्श, रस और घ्राणेन्द्रिय, इसका बहुत ही छोटी उम्र के अंदर ही लिमिटेशन आ जाता है। लेकिन देखने के द्वारा जो अपन वर्ड्स को देखते हैं, या सुनने के द्वारा जो अपन नए नए शब्दों को सुनते हैं, उसके द्वारा जीवन के अंतिम क्षण तक भी मुझे शुद्ध ज्ञान होता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर महिमा ज्यादातर शब्दों की दी गई है, लेकिन अकेले शब्द नहीं, कोई भी सेंसेस इसके अंदर अपन इंक्लूड कर सकते हैं। मेजरली वर्ड्स के ऊपर भार ज्यादा आता है। अभी इसमें कुल 14 और 20 ऐसे 2 प्रकार का विभाजन शुद्ध ज्ञान के अंदर किया गया है। वी विल स्टार्ट विद 14 वाला जो पार्ट है वो। सबसे पहला है अक्षर शुद्ध ज्ञान। अक्षर यानी कि अल्फाबेट, या जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड, वो अक्षर को भी अपन 3 विभाग में देख सकते हैं, संज्ञा अक्षर, व्यंजन अक्षर और लब्धि अक्षर। सबसे पहला संज्ञा अक्षर यानी कि स्टाइल ऑफ राइटिंग। बहुत बार कैसा होता है ना, वो डॉक्टर के इधर अपन जाते हैं तो डॉक्टर मारे में कुछ ना कुछ वो करके दे देता है पेपर के अंदर, अपने को पढ़े तो बाप रे कुछ मालूम ही ना पड़े, कुछ फॉरेन लैंग्वेज ही लगे, लेकिन लिखा होता है जनरली इंग्लिश के अंदर ही लिखा रहता है, लेकिन अपने को कुछ काला अक्षर भैंस बराबर की तरह अपने को वो दिखाई दे। अपन फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, हाँ अच्छा ये तो पैरासिटामोल लिखा हुआ है, वो पढ़ करके वो दे भी देगा एकदम तुरंत, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो वही चीज हमने पढ़ी, अपने को भी इंग्लिश मालूम है, उसको भी इंग्लिश मालूम है, अपने को भी पैरासिटामोल सुना हुआ है, उसने भी सुना हुआ है, हमने भी लिया हुआ है, उसने भी लिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमको वो पैरासिटामोल जो डॉक्टर की हैंडराइटिंग थी उसमें से कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन वो फार्मासिस्ट को वो सिर्फ पैरासिटामोल का मालूम है, कुछ ना कुछ उसका वो लोग लिखते हैं डॉक्टर लोग एकदम रनिंग हैंडराइटिंग में, वो कुछ पी या कुछ होता नहीं, ऐसे बस रनिंग होता है, और उनको मालूम भी पड़ता था कि हाँ ये पैरासिटामोल लिखा हुआ। तो जो वे ऑफ राइटिंग है, उसके द्वारा जो ज्ञान अंदर में उत्पन्न हो, उसका नाम संज्ञा अक्षर। इसमें अक्षर का होना जरूरी नहीं है, बहुत बार तो ऐसे कुछ ना कुछ करके दे देता है डॉक्टर, और वो फार्मासिस्ट समझ भी जाता है कि भाई हाँ यही लिखा हुआ रहेगा, न पी होगा, न ए होगा, न आर होगा, ऐसे लाइन रहेगा, लेकिन यही पैरासिटामोल लिखा है वो समझ जाएगा। इसका नाम है संज्ञा अक्षर।
वे ऑफ राइटिंग में से हमको जो ज्ञान मिले उसका उसका नाम शुद्ध ज्ञान। ये सब कुछ ना फर्स्ट टाइम वाला होगा। अगर रेपिटेशन में आता है तो मति ज्ञान में जाएगा। भले हमने यहाँ पर एग्जाम्पल फार्मासिस्ट वाला लिया, वो फार्मासिस्ट के लिए पहली बार का नहीं होगा, उसके लिए तो रेपिटेशन वाला ही होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल समझने के लिए पहली बार का भी अगर कोई ऐसा वे ऑफ राइटिंग के ऊपर से समझ जाए यही लिखा हुआ है और उसको उसका ज्ञान भी हो जाए, उसका नाम संज्ञा अक्षर, सेकेंड व्यंजन अक्षर, अल्फाबेट्स के द्वारा जो ज्ञान हमको उत्पन्न हो उसका नाम है व्यंजन अक्षर। अभी हमारा अ लिखा है, श और र लिखा हुआ है। ये कैसे? वो अ लिखा था तब हमको मालूम पड़ा कि ये अ है, श लिखा था तब मालूम पड़ा कि एक श है, और र लिखा था तब मालूम पड़ा ये र है। और जब साथ में हमने पढ़ा अक्षर, तब मेरे अंदर बोध हुआ कि अच्छा यहाँ पर अक्षर की बात यानी कि वर्ड्स की बात हो रही है। तो अल्फाबेट्स के ऊपर जो मुझे ज्ञान हो उसका नाम व्यंजन अक्षर। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है लब्धि अक्षर। कभी बहुत बार अपने घर के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी वगैरह, जनरली उनको पढ़ना लिखना नहीं आता होता है, बिकॉज वो 50 60 80 साल पहले उनका स्कूलिंग वगैरह हुआ था, वो कुछ स्कूल थी नहीं, टाइम पास चल रहा था आज की तरह। तो उनको ज्यादातर लिखना पढ़ना आता नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना बहुत इजीली आता है। अगर ये अक्षर लिखा हुआ है ना, अगर उनको बोलोगे कि भाई ये पढ़ो क्या है, तो पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप बोलो कि अक्षर में से ऐसा ज्ञान मिलता है, तो वो तो उसको पकड़ लेंगे। तो उनको मालूम है कि अक्षर क्या होता है, लेकिन अक्षर का ये उसका फॉर्मेट है, ऐसे लिखाई होती है, वो नहीं मालूम। यानी कि जो क्षयोक्षम के द्वारा हमारे अंदर जो ज्ञान उत्पन्न हो, जिसमें वर्ड्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन एज सच वर्ड्स का कोई प्रकृति मालूम नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान हो जाए, उसका नाम लब्धि अक्षर। एग्जाम्पल, लालू प्रसाद यादव, अंगूठा छाप। अभी तो शायद पढ़ा हुआ होगा, लेकिन पहले जब था तब उसको अंगूठा छाप ही बचपन सब ऐसे मजाक उड़ाते थे। जिसको साइन करना भी शायद नहीं आता था, वो अंगूठा ही लगाता था, लेकिन फिर भी रेलवे का मिनिस्टर भी बन गया और भाषण भी देता था। उसको हर एक चीज पॉलिटिक्स के क्या लगता सब कुछ मालूम था, लेकिन साइन करना तक मालूम नहीं। ए फॉर एप्पल लिखना नहीं मालूम, लेकिन ये बोलना मालूम है कि भाई ए फॉर एप्पल होता है। तो ये कहाँ से आया? शब्द भी नहीं मालूम, शब्द का रचना भी नहीं मालूम, और वे ऑफ राइटिंग भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी उसको नॉलेज कन्वे हो गया कि भाई अक्षर यानी कि ये रेलवे, यानी कि ये भैंसों का चारा के अंदर स्कैम करना, फॉरेस्ट स्कैम यानी कि ऐसा होता है, सब मालूम पड़ गया। उसका नाम है लब्धि अक्षर। अक्षर के द्वारा ही वो ज्ञान मिला, लेकिन ऐसे अक्षर का जो रूप है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। जनरली ये अंदर में जो क्षयोक्षम होगा उसके कारण से ये ज्ञान उत्पन्न होता है, बिकॉज बाहर में अपन कितना भी टीच सिखाने का प्रयत्न करेंगे, अगर संज्ञा और व्यंजन नहीं है तो भी इंसान ज्ञान को प्राप्त कर सकता है लालू प्रसाद यादव की तरह। लब्धि अक्षर है तो संज्ञा गया तेल लेने, व्यंजन गया भाड़ में, लेकिन लब्धि है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन लब्धि नहीं है, संज्ञा और व्यंजन है, तो इंसान ना लिखता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, लेकिन कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई ये अ है, ये ख है, ये र है, ये अक्षर बनता है। नो आइडिया एट ऑल। कैसे? अगर मुझे चाइनीज नहीं मालूम, लेकिन सामने अगर चाइनीज का कोई वर्ड लिखा हुआ होगा, तो उस वर्ड को मैं ऐसे का आप लोग कॉपी कर पाऊंगा, लेकिन क्या लिखा है नो आइडिया एट ऑल। तो संज्ञा है, व्यंजन है, लब्धि नहीं है। राइट? यानी कि अंदर में जो क्षयोक्षम, वो शब्द को पकड़ना, उससे बोध लेना, वो मेरे अंदर है ही नहीं। तो संज्ञा या व्यंजन अकेला अगर है लब्धि के बिना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। संज्ञा व्यंजन नहीं भी है लेकिन लब्धि है, तो भी इंसान जीवन में आगे बढ़ सकता है, और तीनों के तीन है तो उत्कृष्ट है। अगर हमने एक बार पढ़ा पर नेक्स्ट टाइम सुना और ऐसा ही लगे कि भाई ये तो पहली बार ही सुना है, ऐसा लग रहा है, तो कौन सा ज्ञान है, मति या श्रुत? बहुत सुंदर प्रश्न। देखो, बहुत बार अपने को ऐसा होता है कि अपना ना 3 4 5 बार भी अपना पढ़ा हुआ होगा, लेकिन सब भूल गया, बाष्पीभवन हो गया, इवापोरेशन हो गया, अभी कुछ याद नहीं है। तो इसके अंदर ना हमने मति ज्ञान का एक टाइप लिया हुआ था। मति ज्ञान के अंदर ध्रुव और अध्रुव, परमानेंट ध्रुव, टेम्पररी अध्रुव। यानी कि मैंने एक बार ज्ञान लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं नरजित शांति की गाथा की, एक बार पहली बार मैंने गाथा पक्की की, वो शुद्ध हुआ। फिर गाथा पक्की करके मैंने रिकलेक्शन में से सामने पंडित जी को गाथा सुनाई, वो हुआ मेरा मति ज्ञान।
ध्रुव हो, मैं ये मतलब अभी के लिए तो वो ध्रुव है, मुझे लगा कि बस परमानेंट हो गया, लेकिन 4-6 दिन बाद अगर मैं उसको वापस से रिवाइज करने बैठता हूँ, मुझे लगे अरे बाप रे, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, ऐसा तो कुछ मैंने किया हुआ था ही नहीं। वो हालांकि मति ज्ञान ही कहलाएगा, लेकिन ये अध्रुव मति ज्ञान कहलाएगा, जो टेम्पररी था। वापिस अभी मुझे फिर से उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, फिर से रिकलेक्शन करके बाहर निकालना पड़ेगा। उसको अपन मति ज्ञान ही बोलेंगे, भले अपने को याद रहा न रहा वो सेकेंडरी है, लेकिन सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रेपिटेशन में जब आता है, भले अपने को नया लगे, लेकिन कहा जाएगा मति ज्ञान ही। सेकेंड है अनअक्षर ज्ञान, अनअक्षर शुद्ध ज्ञान। इसका इंग्लिश के अंदर होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत बार हम जो मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, तो उसके अंदर कोई साउंड या कोई सिंबल या कोई एक्शन के द्वारा भी अपन अपने मैसेज को कन्वे कर पाएंगे। ऐसा तो बड़ा, मतलब सामने वाले को हम बोले कि इधर में आ, हमने ऐसा ऐसा करके ऐसा किया, तो समझ जाएगा कि भाई ये मेरे को बुला रहा है, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ऐसा किया यानी कि भाई फैन चालू करना है फिर बंद करना है, तो जो भी इंसान वहां पर रहेगा स्विच के पास में, उसको मालूम पड़ेगा कि भाई ये भाई को फैन बंद करना है फिर चालू करना है। तो अन अक्षर यानी कि अक्षर के उपयोग के बिना सिर्फ एक्शंस या साउंड के आधार के ऊपर हमने हमारा मैसेज कन्वे किया और सामने वाले को वो ज्ञान हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वो ज्ञान का नाम है अन अक्षर ज्ञान, अन अक्षर शुद्ध ज्ञान। अभी परसों के दिन मौन एकादशी आएगी। कृष्ण महाराजा ने निमिनाथ परमात्मा को पूछा हुआ था कि अगर पूरे 360 दिनों के अंदर कोई ऐसा दिन जिस दिन छोटा सा भी तप करने के द्वारा बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती हो, तो ऐसा कौन सा दिन? तो निमिनाथ परमात्मा ने कहा था कि मौन एकादशी का जो दिन है, उस दिन कोई भी जीव छोटा सा भी तप की आराधना करेगा, इंटू 150 टाइम्स उसका लाभ उसको प्राप्त होता है। तो परसों शनिवार के दिन ये मौन एकादशी आएगी। अपने को जितनी अनुकूलता है, उपवास है, आयम्बिल है, काशना है, बैष्णा है, जो भी हमारी अनुकूलता हो, उससे थोड़ा ज्यादा करने का हम प्रयत्न करेंगे। खास करके ना मौन एकादशी के दिन बहुत लोग मौन रहने का प्रयत्न करते हैं, जो बहुत उचित है। 1 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, 12-24 घंटे का, जितना भी उनकी अनुकूलता हो वैसा। लेकिन फिर क्या करते हैं ना, मौन लेकर के भले बोलेंगे नहीं, लेकिन उनका डम शराब चालू हो जाता है कि ये ला तो उसी कारण क्या होता है कि घर के अंदर बाकी लोग जिनका मौन नहीं है, उनका दिमाग गर्म हो जाता है कि भाई इसे बोल दिया अच्छा होता, ये तो डम शराब खेलना तो आता नहीं है, और पूरा दिन वो मौन एकादशी के दिन डम शराब घर के अंदर चलता रहता है। तो हम जो सिंबल्स या सिग्नल्स या साउंड करके भी हमारा मैसेज कन्वे करवाते हैं, वो भी अन अक्षर शुद्ध के अंदर आएगा। हम बोले तो अक्षर, न बोले और सिर्फ साउंड्स के द्वारा हम हमारा मैसेज कन्वे करें वो अन अक्षर। तो हमको मौन एकादशी के दिन अक्षर और अनअक्षर दोनों का मौन आवश्यक है। अक्षर का मौन ले लिया लेकिन अनअक्षर हमारा चालू है, तो वो मौन मौन नहीं कहलाएगा। तो अपना प्रयत्न कर, जितना भी अपनी शक्ति हो, 1 घंटा, 4 घंटा, 8-10 घंटा, उतना अपन शनिवार के दिन, परसों के दिन मौन में रहने का, और साथ में छोटा मोटा जितना भी हमारी तप की अनुकूलता वो तप करने का अपन प्रयत्न करेंगे। तो ये हुआ अनअक्षर शुद्ध ज्ञान। तीसरा संज्ञी। वो संज्ञी में वो यज्ञ वाला ज्ञ है, लेकिन शायद यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। हाँ तनिषा बहन बोल सकते सर तो फिर वो जो मौन एकादशी आपने बोला, तो उसमें लिख के कुछ दे सकते हैं? वो तो अक्षर लिख हो गया के ना। अगर कुछ जानना हो तो। हाँ, देखो वो तो अक्षर ज्ञान हो गया ना, अक्षर आप बोलो या लिखो, सामने वाले को आपने आपका मैसेज कन्वे किया, वो तो अक्षर ज्ञान हो गया। तो हमारा मौन अक्षर और अनअक्षर दोनों के अंदर होना चाहिए। अगर बहुत ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है कि भाई घर के अंदर आग लग गई है, या घर के अंदर चोर आ गया हुआ है, मेरे को किसी को बोलना, ऐसी मतलब सिचुएशन है, तो अपन थोड़ा मोड़ा छूट ले लेंगे तो चलेगा। अभी में छोटा मोटा काम है जिसको अपन अवॉइड कर सकते हैं, अभी आज का आज वो नहीं होगा, कल भी होगा, चल जाएगा, ऐसा कुछ काम है, तो लिख करके या वो मैसेज या बोल करके या सिंबल वगैरह न करे, वो ज्यादा बेटर है। अनअवॉइडेबल काम है कि ज्यादा पीछे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे किसी काम के अंदर लिख करके देना पड़े, तो वो भी उचित। अपने को देखना सिचुएशन कैसी है, उस प्रकार से करना। ओके सर। संज्ञी, संज्ञी शुद्ध ज्ञान और असंज्ञी शुद्ध ज्ञान लिख के बता सकते हैं पेपर पर अगर मौन नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब एग्जैक्टली ना, मौन किसके लिए रखना था?
कि हमारे मन के अंदर पर वस्तुओं के लिए जो विचार नॉन स्टॉप आते रहते हैं, मेरा बॉडी को ऐसा करना, मेरे बाल को ऐसा करना, मेरे घर को ऐसा करना, मेरे खाने को ऐसा करना, मेरा सोने का ऐसा, मेरा बाहर जाने का ऐसा, मेरे कपड़े, जो मेरे जो सब कुछ पर वस्तु है, उसके बारे में मैक्सिमम मेरे मन के अंदर जो विचार आते हैं, वो विचारों को स्टॉप करना। बिकॉज अगर आउटपुट बंद हो जाएगा, न सिग्नल्स है, न शब्द है, न राइटिंग है, तो आउटपुट बंद हो जाएगा। फिर एक समय होगा जब मेरा मन थक जाएगा कि भाई कुछ भी इच्छा होती है खाने की या पहनने की या सोने की, आउटपुट तो हो नहीं रहा, तो फालतू में क्या सोचना। तो वैसा करने के द्वारा भी मेरे मन के अंदर पर वस्तुओं का जो विचार नॉनस्टॉप चला जा रहा है, वहां पर ब्रेक लगेगा और मैं अंतर में जाने का मुझे अवकाश मिलेगा मौन रखने के द्वारा। लेकिन अगर हमने छोटा सा छूट लिया लिख करके बोलने का, एक्शन करके बोलने का, तो हमारा विचार कहाँ स्टॉप होने वाला है। उसको एक नया रास्ता मिल गया। पहले बोलकर बताते थे, अभी लिख कर बताते हैं, बाकी पीछे तो सेम टू सेम रहा, वहां पर कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो ज्यादा लाभ उसमें मिलेगा नहीं। तो बेटर है कि अगर पॉसिबल है तो कंप्लीटली अक्षर का और अनक्षर का दोनों मौन हो, एटलीस्ट वो एक दिन के लिए या 10-12 घंटे के लिए, वो ज्यादा बेटर है। संगनी और असंगनी, संगनी यानी कि मन, और असंग यानी कि नो मन। जो मन वाले हैं उनको जो ज्ञान होता है उसको संगनी शुद्ध ज्ञान कहा जाएगा। जिसके पास मन नहीं है उनको जो ज्ञान होगा उसका नाम है असंगनी शुद्ध ज्ञान। क्या एग्जाम्पल बहुत सुंदर लेते हैं। संगनी तो एकदम कॉमन है, मेरे पास मन है, मुझे कुछ ज्ञान हुआ, तो उसका नाम है संगनी शुद्ध ज्ञान, राइट। हम सबके पास तो यही होगा। असंगनी, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी, वनस्पति का को लेते हैं। कोई झाड़ है, कोई पेड़ है, वो एक इंद्र के अंदर आएगा, उसके पास सिर्फ स्पर्श का इंद्रिय है, स्पर्श का वो फीलिंग है, बाकी उसके पास और कोई मन मन वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा एक फिनोमिनन है साइंस के अंदर भी, ये वो लोग प्रूव करते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई इंसान, कोई वुड कटर झाड़ को, पेड़ को काटने के लिए जाता है ना, अगर उसे पेड़ को काटना शुरू किया, ड्र करके वो उसका सौ पेड़ के अंदर जा रहा है, तो पेड़ के अंदर से कुछ ऐसे फेरोमोन्स, जिसको अपन स्मेल बोलते हैं, ऐसी स्मेल वो पेड़ छोड़ेगा, और बाकी के जो पेड़ है उसको ग्रहण करके उनको मालूम पड़ेगा कि भाई खतरा इधर किधर में घूम रहा है, तो सारे पत्ते वत्ते बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। ये एक साइंस फिनोमिनन है। सेकेंड एग्जाम्पल, बहुत सारे ना ऐसे नॉन वेज वाले ट्रीज भी हैं। एक वो वीनस फ्लाई ट्रैप करके प्लांट, ऐसा मुंह खुला रहता है, एकदम मस्त लाल लाल कलर होता है, छोटा मोटा कोई मक्खी है, ऐसा मधुमक्खी जाकर के उसके अंदर बैठा, एकदम पटाख से वो बंद हो जाता है और उसको अंदर ही उसको खाना चबाना वगैरह शुरू कर देता है वो इंसेक्ट को। तो ये सब कुछ जो असंगनी के अंदर जो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो, उसका नाम है असंगनी शुद्ध ज्ञान। मन नहीं है लेकिन फिर भी ये चीजों को अडेप्ट कर लेगा, नए से सीखेगा। ये जो अपना फेरोमोन्स वाली बात हुई थी, जो कटना, ट्री का कटाई के टाइम जो स्मेल से बाकी सारे के सारे ट्री सज्ज हो जाते हैं, इसको अपन असंगनी शुद्ध ज्ञान कह पाएंगे। और हमको जो जितना भी ज्ञान होता है शुद्ध ज्ञान के अंदर, वो संगनी शुद्ध ज्ञान के अंदर ही आएगा। 4 हुए, 5। सम्यक शुद्ध और मिथ्या शुद्ध, एकदम सिंपल है। सम्यक को प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर जितना भी ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान, वो सम्यक शुद्ध कहलाया जाएगा। मिथ्यात्व हमारे अंदर टाइट पड़ा हुआ है, उसके साथ में कोई भी शुद्ध ज्ञान अपन ग्रहण करेंगे, वो मिथ्या श्रुत कहलाया जाएगा। अगर मैं मिथ्यार्थी हूं और मैं नमुत्थुणम सूत्र भी कर रहा हूं पहली बार का, फिर भी मेरा वो ज्ञान मिथ्या श्रुत ज्ञान कहलाया जाएगा। अगर मैं सम्यक भी हूं और मैं स्कूल की पढ़ाई भी करता हूं, तो वो भी सम्यक शुद्ध ज्ञान कहलाया जाएगा। हमको जनरली ऐसा लगता है कि धर्म की पढ़ाई वो सम्यक शुद्ध ज्ञान कही जाएगी, और संसार की जितनी भी वो स्कूल की या धंधे की बातें वगैरह पढ़ाई है, वो सब कुछ मिथ्या श्रुति में आएगा, ऐसा नहीं है। अंदर में सम्यक्त्व पड़ा हुआ है, तो कोई भी श्रुत सम्यक श्रुत, अंदर में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, फिर कोई भी श्रुत मिथ्या श्रुत। हाँ हितेश बोल सकते। प्रणाम गुरु जी। जो अभी आपने वो ट्री वाला एग्जांपल दिया कि वो मुंह खुला रहता है, वो बंद कर देता है, तो वो असंगनी श्रुत ज्ञान में आता है।
तो गुरुजी ये इसमें वो मति ज्ञान क्यों नहीं कहलाया जाते, क्योंकि मति उनको ज्ञान तो भी, हाँ वो एग्जैक्टली, वो मति ज्ञान रहता के ही अंदर था। भी आ सकता है। एग्जैक्टली मुझे उसका वो प्रोसेस तो नहीं मालूम, ये तो वन ऑफ एग्जांपल आ गया। एग्जैक्टली उसके अंदर का जो एग्जांपल है असंगनी के अंदर का, वो पेड़ का जो कटने वाला है वो प्रॉपरली बैठता है, बिकॉज वो बाय ऐसा नहीं होता, किसी किसी प्लांट्स को होता है, किसी किसी प्लांट्स को ग्रहण नहीं कर पाते, तो जाति के लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो हर एक प्लांट का अपना अपना वो श्रुत का जो जो क्षयोपशम है, उसके आधार के ऊपर वो ये चीज को पकड़ पाएगा। जो फ्लाई ट्रैप वाला जो है, शायद वो मति ज्ञान भी कहा जा सकता है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। मन में विचार आते ही रहते हैं, लेकिन हम बोलते या कहते नहीं है, वो तो मौन ही कहलाता है। बिल्कुल, देखो अपन को ना मन का मौन बहुत डिफिकल्ट है। मेरे मन के अंदर एक भी विचार न आए, ऐसा एक भी क्षण मुझे मालूम नहीं है मेरे जीवन में हुआ हो। कोई ना कोई विचार चलते हैं, भले धर्म के हो, संसार के हो, टाइम पास वाले हो, अच्छे हो, बुरे हो, समथिंग, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहेगा। मेरा मन के अंदर अभी एक भी विचार नहीं है, ऐसा मुझे मालूम नहीं है। तो मन का मौन तो बहुत डिफिकल्ट होगा हमारी इस स्टेज के लिए। हमको अभी इस स्टेज में वचन का और काया का डम शराज वाला मौन लेना वो वो उचित है। मन का मौन अपन ट्राई करेंगे, लेकिन शायद सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, उसका बहुत बड़ा एक प्रश्न रह जाता है। માંડવી જામીનની અંદર થાય તો એ ભક્ષ્ય કહેવાય, કંદમૂળમાં નો આવે है। मांडवी क्या होता है मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं है, शायद कुछ और बोलते होंगे, राइट। सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत, यानी कि अंदर में सम्यक तो पढ़ा है तो बाहर सब कुछ सम्यक श्रुत, अंदर में मिथ्या तो पढ़ा हुआ है तो बाहर सब कुछ मिथ्या श्रुत। सिंपल। मूंगफली, हाँ, मूंगफली में क्या होता है ना, उसमें ऐसा एक्सप्रेशन आता है, उसमें दो चीजें। एक तो मूंगफली के अंदर तेल होता है, मतलब उसके अंदर ऑयल का थोड़ा बहुत कंटेंट होता है इसलिए तो अपन उसको पीसने पर ऑयल बाहर निकलता है। तो जिस सीड्स के अंदर ऑयल कंटेंट रहता है, वो चीज अनंतकाय नहीं बन सकती। आलू हो या गाजर हो वगैरह के अंदर से ऑयल निकलना पॉसिबल नहीं है। अनियन का भी ऑयल आता है, लेकिन अनियन में से ऑयल बाहर नहीं निकलता। वो किसी और ऑयल के अंदर अनियन का एक्सट्रैक्ट डाल करके उसको अनियन ऑयल करके बेचते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जितने भी तेल बीज है, यानी कि जितने भी ऑयल सीड्स है, वो कभी भी अनंत काय के अंदर नहीं आएगा, बिकॉज अगर तेल अंदर मौजूद है मूंगफली या किसी भी सीड के अंदर, तो उसके अंदर बहु अनंत काय नहीं हो सकता, वो सिंगल प्रत्येक वनस्पति काय ही कहलाया जाएगा। और दूसरा ये भी रीजन आता है, लेकिन ज्यादा ये बिलीफ में आता तो नहीं है, कि बाहर का जो उसका पड़ है, उसका जो कवरिंग, उसके कारण से जीव अंदर मूंगफली तक पहुंच नहीं पाते, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो थोड़ा कम सेटिंग होता है। ये वाला जो तेल वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा ज्यादा प्रॉपर लगता है। मरुदेवा माता लास्ट भाव में पत्ता का जीव था, जीव के भाव में उनको फीडिंग थोड़ी ना होती है, तो उन्होंने सहन किया कर। हाँ, ये ना बहुत सुंदर है ये। मरुदेवा माता ना अपने, मरुदेवा माता के भव के इमीडिएटली पहले के भव के अंदर केले का झाड़ थे, बाजू में कैक्टस था। कैक्टस का बार बार वो जो उसका थॉर्न था उसको चुभता रहता था ये झाड़ को, और वो झाड़ अपना समता के अंदर रहता था, और उसके कारण से उनको वो अच्छी गति में तीर्थंकर परमात्मा की माता बनने का सौभाग्य मिला, ऐसा अपन मानते हैं। एक इंद्रिय के अंदर भी भले इंद्रिय एक ही है, लेकिन वो इंद्रिय को महसूस करने के लिए मन तो होगा। अपन अभी जिसको सो कॉल्ड ब्रेन या मन या विचार या दिमाग बोलते हैं, थॉट्स या इमेजिनेशन, ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे किसी ने टच किया, ऐसी आभास तो पेड़ को होगा, ऐसा आभास तो निगोद के जीव को भी होगा, बिकॉज वो भी एक इंद्रिय है, स्पर्श नाम का इंद्रिय उनके पास है। तो किसी ने मुझे टच किया, ये एहसास वो पेड़ को होगा, बिकॉज स्पर्शेंद्रिय है, और अकेला इंद्रिय कोई काम का नहीं है। इंद्रिय के साथ मन होना बहुत आवश्यक है। अगर मन नहीं है, अकेली इंद्रिय है, तो उसको आप काटो करो कुछ भी करो, नो फीलिंग एट ऑल, बिकॉज मन ही एब्सेंट है। तो अपन भले ऐसा बोलते कि असंग एक इंद्रिय वगैरह के अंदर मन नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी वो जो स्पेसिफिक इंद्रिय है, उसका संवेदना करने के लिए तो मन होता ही है। और उस समय जो स्पर्शेंद्रिय वाला जो उनका प्रेजेंस था सेंसिस के अंदर, उसमें वो कांटे का झाड़ चुभता 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 रहता था, और उस समय मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन, ऐसा कुछ मेरे को महसूस हुआ, ऐसा कुछ भी उनका वो विचार विचार तो नहीं, लेकिन उन्होंने वो महसूस नहीं किया। जो भी हो रहा है ठीक है, अगर ठीक नहीं भी है तो भी पेड़ कुछ चल करके कहीं और जाने वाला तो है ही नहीं, वो तो बात ही नहीं है।
लेकिन फिर भी जितना भी उनको वहां पर वो दर्द हो रहा था, उसमें कहीं पर भी इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे पेन हो रहा है, ऐसा मन के अंदर जो छोटा सा भी जो इंद्रिय वाला मन था उसके अंदर आया नहीं। जबकि वो निगोद की हमने बात करी हुई थी उद्मिति कथा के अंदर, हर एक निगोद का जीव एक आंख के पलकारे के अंदर 17.5 बार जन्म मरण लेता है। उसमें हर एक बार उसको दर्द होता है और बहुत जबरदस्त वो पीड़ा के लिए द्वेष होता है कि यार ये नहीं, ये बहुत दर्द हो रहा है, ये अभी नहीं नहीं सहन होता, नहीं सहन होता। ये जो उसका विचार होता है निगोद का, इसी कारण से उसका भव वापिस निगोद 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 के अंदर जाता रहता है। बिकॉज उसने वो दुर्भाव किया, निगोद के अंदर गया, दुर्भाव किया, मरा, निगोद के अंदर गया, यही सीक्वेंस चलती रहती है। तो अपन भले बोलते असंगनी मन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जीव है तो मिनिमम एक इंद्रिय तो होगा, उससे नीचे आधा या पौना इंद्रिय तो होता नहीं है। एक भी इंद्रिय है तो वो एक भी इंद्रिय का एक्सेस करने के लिए मन आवश्यक है। तो वहां पर भी एकदम सुषुप्त बात में मन तो रहेगा। हमें कब मोक्ष मिलेगा यही विचार बार बार आता हो तो वो भी आर्तज्ञान कहलाएगा। देखो आर्तज्ञान तो नहीं कहलाएगा, लेकिन ये फालतू का विचार कह पाएंगे। अरे मैं करोड़पति कब बनूंगा, मैं कब अंबानी बनूंगा, अरे मैं जाकर के कुछ काम करूंगा, कुछ मेहनत करूंगा तो 2-4 पैसे कमाऊंगा। मैं कोई शाली भद्र तो नहीं कि भी मेरे घर पर सोना वगैरह आएगा ऊपर से। मैं पुरुषार्थ करूंगा और साइमल्टेनियसली मैं सोचूं कि मैं कब पैसे वाला बनूंगा, वो चलेगा। पुरुषार्थ जीरो, घर पर बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, और मैं कब अंबानी बनूंगा तो इस भ्रम में तो मैं बनने से रहा। राइट। तो अगर हमको मोक्ष के लिए पुरुषार्थ है और साथ में ये विचार भी है मोक्ष कब होगा तो चलेगा। पुरुषार्थ के नाम पर क्रॉस मार्क है और बस मोक्ष कब होगा तो फालतू का टाइम पास है, इसमें न जाए तो बेटर है अपन। हाँ, हितेश भाई का कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ठीक है। 7वां आता है शादी और 8वां आता है अनादि। व्हाट इज शादी? हमको ये तो शायद मालूम होगा। शादी यानी कि क्या? वो शादी संत, शादी अनंत, अनादि संत, अनादि अनंत। ओके। शादी, हाँ बोलना है तो बोल सकते जिसका जिसकी हाँ, शुरुआत जिसका शुरुआत है लेकिन अंत नहीं। हैं। अंत को अभी अपन साइड में रखते हैं, साइड में रखते हैं। जिसका शुरुआत है, जिसका स्टार्टिंग है, उसका नाम शादी। जिसका स्टार्टिंग ही नहीं है उसका नाम अनादि। एग्जाम्पल, मैं जब जन्मा था, जब 4-5 साल का था, तब मुझे नौकार मंत्र सिखाया मेरे मम्मी ने या फिर मेरे पाठशाला के पंडित जी ने। तो मेरे लिए नौकार मंत्र शादी था। मुझे इस भव में लगभग जन्म के 4-5 साल बाद नौकार मंत्र मिला, तो मेरे लिए नौकार मंत्र शादी था। लेकिन एज सच नौकार मंत्र अनादि है, उसका न कोई स्टार्टिंग है, न किसी ने स्टार्ट किया हुआ है, बस वो है। तो महाविद्य क्षेत्र के अंदर नौकार मंत्र अनादि रहेगा। मेरा जब पर्सनल की बात आती है तो मेरे लिए मेरा नमस्कार महामंत्र वो शादी कहलाएगा, बिकॉज एक स्टार्टिंग है। जिसका स्टार्टिंग हो वो शादी, जिस ज्ञान का स्टार्टिंग ही ना हो उसका नाम है अनादि। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एज सच जो ज्ञान है ना वो अनादि है, उसका क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकता है। मैं निगोद के अंदर था तब भी मेरे पास ज्ञान था, मैं नरक के अंदर गया तभी भी मेरे पास ज्ञान था, मैं वनस्पति के अंदर गया तभी भी मेरे पास ज्ञान था, और देव और मनुष्य के अंदर तो ज्ञान था ही था। तो मेरे अंदर एज सच ज्ञान जो है वो अनादि है, उसका कभी कोई स्टार्टिंग था ही नहीं, बिकॉज जीव का एक लक्षण था। उसकी क्वांटिटी एकदम कम थी निगोद के अंदर, लेकिन था। फिर धीमे धीमे मैं आगे बढ़ा, मनुष्य के अंदर आया तो थोड़ा मेरा ज्ञान बढ़ा, लेकिन ज्ञान एज सच मेरे लिए अनादि था। स्पेसिफिक नमस्कार महामंत्र की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए वो शादी था। तो ये शादी और अनादि हुआ। 9th और 10th अपन आज लेते हैं। अच्छा आज टाइम बहुत हो गया, तो एक काम करते हैं 1 to 8 अपन यहाँ पर पॉज करते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म के अंदर का शुद्ध ज्ञान का हमने आधा कंप्लीट किया, बाकी आधा अपन कल देखने का प्रयत्न करेंगे। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार चिंतन में लेकर के आना, और कल अब अपन वापस जब मिलेंगे स्वाध्याय करने के लिए, उस समय अगर कुछ डाउट हो तो अपन उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो,
पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत चिंतन चलता रहे, ऐसी हमारी विनंती। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।